Hello everyone, welcome back in this session and today we will discuss some important structures। जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम बच्चों को पता होता है और जो अभी मैंने जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा वो भी बहुत कम बच्चों को पता था। आई होप, मुझे ऐसा पता है क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो बच्चों से पूछता रहता हूँ, तो बच्चे नहीं जानते हैं और ये भी एक ऐसा रूल है जिसको बहुत कम बच्चे जानते हैं और नहीं भी जानते होंगे या कुछ जानते हैं तो अभी उनका रिवाइज हो जाएगा अगर वो भूल गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें हाउ टू आना है, हाउ टू का यूज करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, जैसे जब वाक्यों में किसी काम को करने के ढंग या तरीके का बोध होता है, यानी कि किस काम को करने का क्या मेथड है, जब ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम हाउ टू का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे वह चाय बनाना जानती है, तो सबसे पहली बात आप यहाँ देखिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सी है और सी, उसके बाद वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जानने की नो होती है, तो सी नोज, सी नोज क्या जानती है, चाय बनाना। तो चाय बनाने के लिए हाउ टू मेक टी या हाउ टू प्रिपेयर टी, दोनों का हम यूज कर सकते हैं, हाउ टू मेक और हाउ टू प्रिपेयर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वह कार चलाना सीख रही है, तो सी इज लर्निंग। सबसे पहले इसको सी और इज इसके लिए और रहा रही यानी कंटिन्यूस में आ रहा है तो सीखने की लर्न होती है और आईएनजी लग के लर्निंग हो जाएगा, तो सी इज लर्निंग। उसके बाद क्या, कार चलाना, हाउ टू ड्राइव द कार, यानी कार कैसे चलाई जाती है, वो सीख रही है कि कार कैसे चलाई जाती है, लेकिन हम इसको सीधे सीधे बोलेंगे वह कार चलाना सीख रही है। ऐसे ही जो अगला वाला है उसमें क्या बताया, उसे तैरना आता है या वह तैरना जानता है, दोनों ही की बात है। तो सी नोज हाउ टू स्विम, सी नोज हाउ टू स्विम, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी सी, हाँ ही और सी दोनों यूज कर सकते हैं आप। सी नोज स्विमिंग, आप हाउ टू का यूज अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप वहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी नोज स्विमिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, मैं जानता हूं कि इंग्लिश में कैसे बात होती है, इंग्लिश को कैसे बोला जाता है। तो ये कुछ सेंटेंस है, इसके बाद देखते हैं कुछ और रूल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, कम वॉट में एंड वॉट एवर में हैपन। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए और कुछ भी हो, यानी बात तो एक ही है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, ऐसे ही कुछ भी हो मैं इस शादी में नहीं जाऊंगा। तो इसे हम कैसे बना सकते हैं, कम वॉट में आई विल नॉट अटेंड दिस मैरिज पार्टी। ठीक है, कम वॉट में कुछ भी हो, आई विल नॉट अटेंड दिस मैरिज पार्टी, मैं इस शादी में नहीं जाऊंगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इस वाले से, जैसे वॉट एवर मे हैपन, आई विल नॉट, अटेंड दिस मैरिज पार्टी। ओके, तो हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं, वट एवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट अटेंड दिस मैरिज पार्टी, मैं इस शादी में नहीं जाऊंगा, इसे अटेंड नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, कम वॉट में आई कांट चेंज माई डिसीजन, चाहे कुछ भी हो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा वही तरीका है जो हमने ऊपर किया, वॉट एवर मे हैपन, whatever may happen, I can't change my decision। ठीक है, तो अब आप और सेंटेंस ऐसे ही बना सकते हैं खुद से। ये आपको ध्यान क्या रखना है, ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, दोनों में से आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेंटेंस बना के देखिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कि चाहे कुछ भी हो आज रात में पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो हम साथ में खेलेंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को ऐड करके बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एक और नेक्स्ट रूल, कर दे पहले, मुझे बताया भी नहीं। ठीक है, देखिए वह यूज टू प्लस V1 और आईएनजी, कैसे हम यूज टू के साथ आईएनजी का यूज करेंगे और ये क्या दर्शाएगा, देखते हैं एग्जांपल से। वह झूठ बोलने का आदी है, हम कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि उसको तो आदत है इस तरह की कि वो आदी हो चुका है, वो झूठ बोलने का आदी हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं,
वह झूठ बोलने का आदी है, तो इसे हम बनाएंगे ही यूज टू बोलने का, यानी अब यूज टू के बाद V1 आएगा। V1 किसके लिए आएगा? बोलने के लिए। ही यूज टू टेलिंग अ लाई। ठीक है, ये वाला सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, ही यूज टू टेलिंग अ लाई। ठीक है, उसके बाद वह झूठ बोलने का अभ्यस्त है। हम इसको एक और दूसरा तरीका भी है इसको बनाने का, एक और तरीका भी है, वह झूठ बोलने का अभ्यस्त है। he is in the habit of telling a lie, lie। नेक्स्ट है, उसे झूठ बोलने की आदत है। देखो ये बात तीनों में सेम है, वह झूठ बोलने का आदी है, वह झूठ बोलने का अभ्यस्त है, उसे झूठ बोलने की आदत है। तीनों में सेम है, लेकिन हम तीनों को तीन तरीके से बना सकते हैं अलग अलग। पहला वाला ऐसे, he used to telling a lie, he is in the habit of telling a lie, और तीसरा हो जाएगा he has the habit of जाइए telling a lie, he has the habit of telling a lie। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तीनों तरीके से कर सकते हैं। वह झूठ बोलने का आदी है, he used to, वह चोरी करने का आदी है, तो आप कर सकते हैं he used to stealing। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। और सेंटेंस जैसे वह पढ़ने का आदी है, तो he is या he used to स्टडी, he used to रीडिंग। इस तरह से हम सेंटेंस को आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज टू और V1 को हम ध्यान में रखना है। ये सेंटेंस तीन तरीके से बन सकता है। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, वो अब हैबिट में आ चुका है, अभ्यस्त हो चुका है। ही हैज द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, उसको आदत बन चुकी है अब किस चीज की? झूठ बोलने की। तो ये सेंटेंस को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज नो मैटर इवन इफ। नो मैटर और इवन इफ से भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं, जिसका मतलब होता है भले ही या चाहे। जैसे हम कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा, है ना। भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाते हैं? देखिए, चाहे मैं मर जाऊं पर भीख नहीं मांगूंगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा? नो मैटर। ठीक है, चाहे के लिए नो मैटर आई डाई, पर भीख नहीं मांगूंगा, कोमा लगाना है बीच में, आई विल नॉट बैग, या आई कांट बैग, दोनों हो जाएगा, कांट भी चल जाएगा, आई विल नॉट बैग ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके बाद भले ही वह फेल हो जाए पर परीक्षा में नकल नहीं करेगा। ठीक है, तो इवन इफ ही फेल्स, भले ही वह फेल हो जाए, ही विल नॉट कॉपी इन द एग्जाम, वो परीक्षा में क्या नहीं करेगा? नकल नहीं करेगा। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका वही है इवन इफ वाला, इवन इफ, बस ये लगाना है नो मैटर की जगह, और उसके बाद आई डाई, आई विल नॉट बैग। ठीक है, बैग मतलब मांगना, भीख मांगना। और इसमें हम कैसे कर सकते हैं? नो मैटर ही फेल्स, he will not copy in the exam। ओके बच्चों, तो आप इस तरह से सेंटेंसेस को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।